तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार? किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी राज्य की जनता? चुनाव का ऐलान हो चुका है। 30 नवंबर को मतदान होगा। 10 साल में राज्य की सत्ता पर काबिज के चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस को पहली बार मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक साल में बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है और ये बदलाव आया पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर कर्नाटक चुनाव में मिली कांग्रेस की जीत से। राहुल गांधी लगातार इस राज्य में सक्रिय बने हुए हैं और चुनावों के ऐलान के बाद तो उनके राज्य के दौरे ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इस बीच 19 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना के सिंगरेनी कोल माइंस में काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात की थी। कोल माइंस के कर्मचारियों ने इस दौरान राहुल से कई सवाल पूछे और मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल ने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया और कर्मचारियों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी अचानक ही मजदूरों के बीच पहुंच गए हो। वो कभी मोटर मैकेनिकों से मिलने पहुंच जाते हैं तो कभी कुलियों के बीच पहुंच जाते हैं। कारपेंटरों के साथ मिलकर तो राहुल गांधी ने कुर्सी तक बनाई थी। कांग्रेस राहुल गांधी की इन यात्राओं को भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ रही है, यानी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी चल रही है और इसी यात्रा को लेकर आज हम करेंगे विस्तार में बात। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। तो शुरू करते हैं राहुल की कोल मजदूरों से मुलाकात पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खुद चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। अक्टूबर के महीने में कई बार राहुल तेलंगाना के दौरे पर गए। इसी कड़ी में 19 अक्टूबर को उन्होंने विजयभेरी यात्रा में भी शिरकत की। भूपलपल्ली से पेद्दापल्ली के रास्ते एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही सिंगरेनी कोल माइंस में काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात भी की थी। इस दौरान कर्मचारियों ने सिंगरेनी कोयला खदान को प्राइवेट हाथों में सौंपने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया। तो राहुल गांधी ने भी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि हम सिंगरेनी कोयला खदान को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। कांग्रेस पार्टी यहां काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा करेगी। कोल माइंस के कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। पहले जो है ना 1,10,000 आदमी है, अभी 40,000, लेकिन 40,000 नहीं है सर, अभी भी 1,10,000 है, लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं है सर। अभी ये एक बात है सर, इसमें क्या है, जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी जो व्हीकल्स है और जितना भी जो इक्विपमेंट्स है, डीजल पेट्रोल जो भी है, किसी में भी कमी नहीं है सर। लेकिन लेबर जो है ना बहुत सस्ता में ये लेबर का जो पैसा है बड़ा आदमी ले रहा है, तो बड़ा जो अंबानी है, अदानी है, जो इन लोग जो है ना वो अपना पेट बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये आप इसको रोकना चाहते हैं? हाँ, yes, आप करते क्या हो? मैं टेक्नीशियन सर, मैं फिटर हूँ। फिटर हूँ, मैं वो सिर्फ यही महीने में काम करता हूँ। अच्छा, और आप? अंडरग्राउंड में काम करते हैं और प्रोडक्शन जो रहता है ना सर, वो E&M काम करते हैं। लाइक जो भी सामान है वो शिफ्ट करना है, हम लोग करते हैं। मतलब गाड़ी मशीनरी के साथ करना है वो करना है। गवर्नमेंट था जब एग्जाम्शन था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आए, एक पैसा भी एग्जाम्शन नहीं है। हम अंडरग्राउंड भी बजट पे। तो वहीं राहुल ने कर्मचारियों से क्या कुछ कहा, अब ये आपको दिखाते हैं। भी बजट पे नहीं, अब क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे इनकम टैक्स होता था। अब इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। अब जीएसटी में क्या होता है, अगर आप कुछ खरीदोगे और अंबानी कुछ खरीदेगा तो आप भी उतना टैक्स दोगे, वो भी उतना टैक्स देगा। ये गलत जीएसटी किया है और ये जो कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको मारने का और इनका पैसा छीनने का तरीका है। कर्मचारियों ने जीएसटी के बढ़ोतरी को लेकर भी राहुल से बातचीत की। ये जो जीएसटी जो बना है सर, पहले जो है ना टैक्स लगता था, टैक्स लगने के बाद ये जीएसटी लगा रहा है, ये जीएसटी का भी अलग ले रहा है दुकान वाला, अभी वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। इंदिरा गांधी जी जो है ना, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बनाया सर, इससे जो है ना हम लोग जो है ना ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में आ गया, तो हमारा सैलरी भी जो इंक्रीमेंट बढ़ गया। तेलंगाना आने के बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया, हमारा नुकसान हो गया। पूरा वो चीज बना रहे हैं लोग, अंडरग्राउंड निकाल दे रहे। अंडरग्राउंड निकालने से क्या होता, मैन पावर कम होता, वो चीज बनाने से मिशनरी वर्क ज्यादा होता, लिहाजा मैन पावर मतलब बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता है। बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता। राहुल गांधी ने कर्मचारियों से पूछा कि अगर आप लोग मुझसे 2 या 3 चीजों की मांग करते हैं तो वो जरूरी चीजें क्या होंगी। जवाब में कर्मचारियों ने क्या कहा था, सुनिए। ईयर में 3 महीने साल कट हो जाता है, आईटी 3 महीने चले जाए सर, ऐसे जितना है 12 महीने काम करता है तो 9 महीने साल आता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स को उसको दे दिया सर। और सिंगरेनी का पैसा पूरा अभी तक 20,000 पैसे वो बाकी की है। इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी
600 guest house before you said 600 coal mines were nationalized and people got jobs, government jobs, secure jobs. Now what happening? Modi ji is doing is that he is all blocks, whatever the coal blocks in our India is keeping in auction. That means all who are having the money in their pocket, they can take all the blacks and doing their illegal mining also doing it. So our sincere request is to please keep in the manifesto. So Congress National Manifesto. Yes. People slowly having trust on you because you are recognize the workforce of India because you are spending time with Swiggy boys, delivery boys, and hamalis and auto walas and truck drivers, and now today with singer engineers. That means you are giving support to the workforce of India. Definitely I can say you sir. इतना ही नहीं, राहुल ने यहाँ पर अडानी को लेकर भी खुलकर बात की। क्या कहा उन्होंने, चलिए ये भी आपको दिखाते हैं। सी आई थिंक दैट किसानों की और जो मजदूर हैं उनकी रक्षा नहीं करेंगे, इंडिया आगे ही नहीं जा सकता। मतलब काम आप करते हो, बोझ आप उठाते हो, आपके कंधे उठाते हैं और फायदा कोई और उठा के ले जाता है, और ये मतलब बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जो अडानी जी के साथ हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री में भी हैं, हर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनको ब्लैंक चेक मिलता रहता है और जो उनसे compete करते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है और फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। तो ऐसे तो देश का नुकसान होगा, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी सिर्फ रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है, और उनको एक नया तरीके का इमेजिनेशन देने की ज़रूरत है। क्लियर स्टैंड लेना चाहिए सर, और प्राइवेटाइजेशन में हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्ट्रेटेजिक एरियाज है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हर हाल में आने वाली है और बीआरएस की विदाई तय है। तेलंगाना हो या बाकी चुनावी राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में भी राहुल गांधी की धूम नजर आ रही है। तेलंगाना के दौरे से पहले राहुल मिजोरम में 2 दिन के लिए थे, और जिस तरह वहां के लोगों ने उनके लिए प्यार को दिखाया, उससे फिर सभी को भारत जोड़ो यात्रा की याद आ गई। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।